हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक प्रोग्रामिंग। फ्रेंड, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स, जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या है उसे आज हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में डेटा टाइप्स क्या होता है जावा के अंदर उसे पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं सिंपली आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है या फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं वो नहीं पता, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ऑपरेटर समझने से पहले, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए ऑपरेटर पढ़ते हैं अपन। ऑपरेटर को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ऑपरेटर की डेफिनेशन बोलती है, ऑपरेटर इन जावा इज़ अ सिंबल विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेशल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। मीन्स जावा के अंदर ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो ऑपरेंड्स पर स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स वो होते हैं जो जिन पर हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर आप ऑपरेशन करोगे तो वो ऑपरेंड्स कहलाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ लिया है। अब हमारे पास वेरिएबल्स भी है और उसका डेटा टाइप्स भी है कि वो किस टाइप का डेटा है उसमें, ठीक है। लेकिन उस डेटा का करना क्या है आपको, ठीक है। तो उस डेटा के साथ जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो करता है ऑपरेटर, ठीक है। समझना? मतलब ऑपरेटर सिंपल ये है कि हमारे पास जो डेटा है, जो वेरिएबल्स है, उनके साथ हमको जो भी ऑपरेशन करना है वो हमारी हेल्प करता है ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेशन किस टाइप के? जैसे कि ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ऑपरेंड्स वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन पर हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे अभी हमारे प्रोग्राम में हम किन पे ऑपरेशन करेंगे? वेरिएबल पे। जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें जो भी डेटा इनपुट रहेगा हम उस पर ऑपरेशन करेंगे, तो हमारे भी ऑपरेंड्स क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इंटीजर नंबर इक्वल टू 100। तो इसमें मैं इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर जो हमारा वेरिएबल है, अभी हमारा जो ऑपरेंड्स कहलाएगा वही नंबर कहलाएगा। नंबर नाम का वेरिएबल जो मैंने बनाया है ये ऑपरेंड्स कहलाएगा कि हम इसी पे ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ये 100 जो है ये इसकी वैल्यू है, इसको हम लिटरल्स भी कहते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी एक और ऐसे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, फ्लोट नंबर 2 इक्वल टू 25.5, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर C इक्वल टू B, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जब भी कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो उन्हें आप सिंगल कॉमा में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू देते हैं तो उसे आपको सिंगल कॉमा में लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और जब भी आप कोई वर्ड लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, तो उसको आपको डबल कॉमा में लिखना पड़ेगा। इस तरह डबल कॉमा के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है और ये रूल है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सिंपली मैंने डेटा टाइप्स कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं और हम इन्हीं पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कुछ ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। तो आइए हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर का टाइप लिख दिया है, नाम यहाँ उसकी कैटेगरी लिख दी है और यहाँ उस मतलब किस टाइप का ऑपरेटर है वो लिख दिया कैसा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो आता है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा आता है अरिथमेटिक, सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड आता है शिफ्ट और फोर्थ आता है रिलेशन। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कुछ ऑपरेटर है, मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन ये चारों ऑपरेटर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर में क्या होते हैं कि जब यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो एक वेरिएबल के साथ ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया A, ठीक है। अब आप इसके साथ भी ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे कि इसके आगे प्लस करके डबल प्लस लगा के इस तरह से, या फिर इसके आगे डबल माइनस लगा के कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पोस्ट फिक्स, इसके भी दो टाइप में अपन लगा सकते हैं। पहला है पोस्ट फिक्स, दूसरा है प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स जो होते हैं जो एक जैसे वेरिएबल के बाद में लगे, और प्रीफिक्स क्या होते हैं वेरिएबल के पहले। अगर मैं ये दो ही प्लस या फिर ये दो ही माइनस इसके पहले लगाऊंगा यहाँ पर तो ये हो जाएंगे मेरे प्रीफिक्स, और अगर ये बाद में लगाया मैंने तो ये हो जाएगा पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर फ्रेंड्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के सिंपली काम आते हैं। जैसे कि आपके पास दो वेरिएबल है A और B है, ठीक है। अगर आपको इनका एडिशन करना है तो आप सिंपली इसमें प्लस वाला ऑपरेटर लगाओगे एडिशन का, ये वाला अपना
अगर इनके बीच में सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ये वाला लगाओगे, मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला, डिवाइड करना है तो ये वाला, और इसमें से मॉड निकालना है तो ये वाला। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए किए जाते हैं। और फ्रेंड्स अब आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो हमारे डेटा के जो बिट रहते हैं उन्हें शिफ्ट करने का काम आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेटा रहता है वो बिट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये इसकी एक आता है लेफ्ट शिफ्ट और होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट जो होता है वो राइट से लेफ्ट में डेटा को बिट ट्रांसफ़र करता है, और जो राइट वाला रहता है वो राइट टू लेफ्ट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो शिफ्ट ऑपरेटर आते हैं ये कुछ नहीं, सिंपली एक डेटा के बिट्स को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर फ्रेंड्स दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए कहता है, मतलब दो वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करना है तो वहाँ आप जो ऑपरेटर लगाओगे वो आएगा रिलेशनल। ये होता है लेस देन का, ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन का, ठीक है, ये होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि आपके पास दो वैल्यू है ए और उसके बाद है बी। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में पता लगाना कौन बड़ा है, तो आप सिंपली कंडीशन डालोगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक कंडीशन डालोगे बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है ऑपरेटर्स यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर ये करते हैं कंपेरिजन करने के लिए। और ये इक्वलिटी वाले जो रहते हैं वो आप सिंपल जो वैल्यू इक्वल रहती है उनमें ये इक्वल ऑपरेटर काम आते हैं। ये वाला है इक्वल टू का और ये नॉट इक्वल टू का। ठीक है, अगर कोई वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो इसमें ये वाला ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिलेशनल ऑपरेटर सिंपली दो वैल्यू को, दो या दो से अधिक वैल्यू को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं इस रिलेशनल ऑपरेटर से। तो फ्रेंड्स यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो सिंगल वेरिएबल के पे वर्क ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक जो रहते हैं वो सिंपल प्लस माइनस डिवाइड, जैसे मॉड निकालना, मल्टीप्लाई करना, वैसे काम के लिए लिए जाते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा की बिट्स को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने में काम आते हैं। और रिलेशनल जो आते हैं वो दो वैल्यूज़ की या दो से अधिक वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कुछ और टाइप्स का हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब ये कुछ टाइप्स और हैं, जैसे कि एक आता है बिटवाइज ऑपरेटर, दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो बिटवाइज में आते हैं एंड और ठीक है, तो ये एंड और क्या होते हैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कंपेरिजन कर, आपको चेक करना है कोई भी कंडीशन तीन के बीच में या फिर एक से अधिक कंडीशन को चेक करना है, तो आप सिंपली एंड लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है, ए, ठीक है, बी, ठीक है, और सी। अब आपको पता करना है कि ए बी से ही बड़ा है और सी से ही बड़ा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली ए इज ग्रेटर देन बी कर दोगे। ठीक है, और उसके बीच में एंड लगा दोगे, सिंपली एंड ऑपरेटर, और उसके बाद फिर से ये कंडीशन लिख के सी के साथ लिख दोगे, ए इज ग्रेटर देन सी। तो फ्रेंड्स आप एंड ऑपरेटर को दो कंडीशन को या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पर ये एंड का मतलब क्या है कि इन दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये वर्क करेगा। ठीक है, और जो बिटवाइज रहता है, बिटवाइज अलग अलग रहता है, मीन्स ए, जैसे कि बिटवाइज क्या करता है और रहता है बीच में, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारा जो बिट है वो ट्रू में चेंज जाएगी। तो एंड और क्या करते हैं, सिंपली आप बिटवाइज ऑपरेटर को ऐसे समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर लगाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर भी इसी तरह होता है बिटवाइज की तरह, इसमें कुछ डिफरेंट रहता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें और इसमें डिफरेंस। जैसे कि इसमें सिंगल एंड है और यहाँ पे डबल एंड है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये वाला आप ऑपरेटर लगाओगे लॉजिकल एंड का, तो ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये आगे नहीं जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लिखी है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर मैं इसमें डबल एंड बार लगाता हूँ, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इस पे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ यहीं पे आपका आंसर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सिंगल एंड का लगाते हो ऑपरेटर तो ये कंडीशन भले फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, वो यहाँ पे आपका कंपाइलर जरूर जाएगा। ठीक है, और जो हमारा लॉजिकल और है ये भी सेम इसी प्रकार का है बिटवाइज और के जैसा। बिटवाइज और में क्या होता है और लॉजिकल और में क्या होता है कि जब लॉजिकल और जो है आप इस ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो कंडीशन अगर पहली वाली फॉल्स हो जाती है तो वो आपका जो कंपाइलर है वो आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरी कंडीशन पे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये वाले ऑपरेटर में क्या होता है, पहली कंडीशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू, उससे कोई मतलब नहीं, वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिटवाइज और लॉजिकल एक जैसे रहते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली वैल्यू को असाइन करने के लिए जाते हैं। जैसे आपने लिख दिया a = 5, ठीक है, तो आपने क्या कर दी कि a के अंदर 5 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स याद रखना, इसमें ना राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने 5 = a लिख दिया तो वो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। अब अगर जैसे a = 5 लिखा है, अब अगली स्टेप में लिखोगे आप b = a, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ये 5 है ये b में असाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 में असाइन थी और मतलब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी 5 थी, अब वो काम में b में असाइन हो गई। लेकिन अब अगर यहाँ ऐसा लिखते a = b तो ये रॉन्ग हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी यूज़ करो आप, तो जब आपको राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन करनी हो तो उस हिसाब से, तो फ्रेंड्स उस हिसाब से आप अपने वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे असाइनमेंट की वैल्यू आपको जब भी a to b में या फिर b to a में चेंज करनी है तो इस हिसाब से आपको वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप इक्वल टू कर सकते हो, प्लस इक्वल टू कर सकते हो, माइनस इक्वल टू कर सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर सकते हो, और डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। तो इस टाइप के जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में बता दिया है। ये बीट वाइज और लॉजिकल में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट करना, इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा ये वाला जो बीट वाइज एंड है और लॉजिकल एंड है, ये सब से ये दो ही सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जब आप इस ऑपरेटर को लगाओगे तो ये पहली कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अगर फॉल्स हो गई पहली कंडीशन तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको लगाओगे तो पहली कंडीशन चाहे ट्रू हो या फिर पहली कंडीशन फॉल्स हो, ये हमेशा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे मतलब कंडीशन चेक करेगा। और जो बिटवाइज और है और लॉजिकल और है, इसमें भी डिफरेंस है कि अगर आप ये वाला ऑपरेटर लगाओगे तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये आगे कंडीशन चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ही आगे चेक करेगा। और ये वाला जब आप लगाओगे बिटवाइज और, तो इसमें क्या रहेगा कि आपने पहली कंडीशन चाहे फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, ये आगे चेक करेगा, ठीक है। या तो फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, ये आगे कंडीशन चेक करेगा। इसमें इतने डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई या फिर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मुझे मोटिवेट करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसी अच्छे कंटेंट की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।